बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल में, जहां हम दीन को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू का हिस्सा समझते हैं। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, वो नबी जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को सब्र, हिकमत और मोहब्बत से अल्लाह की तरफ बुलाया। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं बल्कि सब्र की, वफा की और हक की वो सदा है जो सदियों तक गूंजती रही। ये है वो वक्त जब ज़मीन गुनाहों से भर चुकी थी और आसमान कहर के लिए तैयार खड़ा था, जहां अल्लाह का एक बंदा 950 साल तक मुसलसल दिन रात एक ही पैगाम देता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से थे। आपका नाम नूह इसलिए रखा गया कि आप अल्लाह के सामने कसरत से नोहा यानी गिरिया उजारी किया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास मकसद के लिए रसूल बनाया। आपकी बासत उस ज़माने में हुई जब इंसानियत दोबारा गुमराही, शिर्क, बुत परस्ती, जुल्म, जहालत और इखलाकी इन्हतात में मुब्तला हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में जकड़ी हुई थी। इनके बहुत सारे बुत थे, वेद, स्वा, यागूस, याऊक, नसर। ये बुत असल में नेक लोगों के मुजस्समे थे जिन्हें बाद में पूजा जाने लगा। कौम नूह तजारत में तो बहुत चालाक और मालदार थी, मगर रूहानी लिहाज से अंधी हो चुकी थी। वो आखिरत का इनकार करते अल्लाह के कहर से लापरवाह थे। कुरान करीम की सूरह नूह आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कहते रही हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ो, और न छोड़ो वेद को और न स्वा को और न यगूस, याऊक और नसर को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया। आपने 950 साल मुसलसल दिन रात अकेले छुप कर और खुले आम दावत देना शुरू की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इसी की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है। मगर लोग हंसे, मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो इंसान हो जैसे हम हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को आखिरत, जज़ा, सज़ा, अज़ाब इलाही और नजात की खबर दी, लेकिन कौम ने हर साल हर नस्ल के साथ अपने कान बंद कर लिए और हक का इनकार करते रहे। कौम के सरदार, मालदार तबके और ताकतवर अफराद ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पागल और जादूगर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम पर ईमान कैसे लाएं जब तुम्हारे पैरोकार कमज़ोर, गरीब लोग हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदे कमज़ोर हों या गरीब, वो अल्लाह के नज़दीक अजीज़ हैं। बाज़ लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके, ताना दिया, आवाज़ें कसी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी बद्दुआ न की बल्कि सब्र, सब्र और सब्र किया। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर इन काफिरों में से किसी को ना छोड़। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि अब एक बड़ा तूफ़ान आएगा और ज़मीन को साफ़ कर देगा, और तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि एक बड़ी कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनानी शुरू की जो पहाड़ी इलाके में थी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, ऐ नूह, तुम नबी हो या बढ़ई, पानी तो है नहीं, ये कैसे चलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिस पर तुम हंसते हो कल वो तुम पर हंसेगा। लकड़ी और कीलों से बनी 3 मंजिला कश्ती तैयार की गई। ऊपर वाली मंजिल में खुराक, दूसरी मंजिल में इंसान, जबकि तीसरी मंजिल में जानवर सवार किए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर जोड़े से एक नर व मादा जानवर कश्ती में लेकर आए। ज़मीन से चश्मे उबलने लगे, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। हज़रत नूह का बेटा कुन्नान कश्ती में सवार न हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मगर बेटा गरूर से कहने लगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और खुद को बचा लूँगा, और वो भी गर्क हो गया। पूरी कौम पानी में डूब गई, सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचे।
کشتی مہینوں پانی پر تیرتی رہی، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی بھر گیا، سب کافر غرق ہو گئے۔ جب سب کافر ختم ہو گئے، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان سے بارش رک گئی۔ پھر زمین خشک ہوئی اور زندگی دوبارہ شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نیک نسل کو پروان چڑھایا، ان کی اولاد سے آگے پوری انسانیت پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام، یافس اور کنعان تھا۔ سام، حام اور یافس وہ بیٹے تھے جو ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ انہی 3 بیٹوں سے بعد میں دنیا میں قومیں آباد ہوئیں۔ کنعان نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کافروں کے ساتھ رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر رحم فرمایا جائے، اور ایک موج نے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی اور غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سا آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کے باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1050 سال تھی۔ وفات کے وقت انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، شرک نہ کرنا اور آخرت کو یاد رکھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ صبر، استقلال اور سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ وہ نبی جنہوں نے 950 سال ایک ہی قوم کو دعوت دی، آخر کار وہ کامیاب ہوئے اور جھٹلانے والے ہلاک۔ ہمیں بھی اپنے وقت کے طوفانوں میں ایمان کی کشتی پر سوار ہونا ہوگا تاکہ ہم بھی نجات پا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تعلیمات عام ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ کس پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ خیر۔